यहाँ पर पधारे हुए हैं और सम्मान्य मंच उपस्थित मेरी मातृशक्ति और सभी मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। मेरे अन्नदाता, मेरे किसान भाइयों, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है। हम भी कुछ दो शब्द आपको बताना चाहते हैं। वास्तव में हमें मोटिवेट करने के लिए ये जो सब बैठे हुए हैं, हम इनकी जितनी भी तारीफ करें। राज्यपाल जी और सभी की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है कि ये सिकल सेल को हमें कैसे मिटाना है। तो मैं भी आप सभी माताओं को बोलना चाहूँगी कि जिन जिन को जो सिकल सेल है वो निश्चित ही चिंता ना करें, अपने अपने बच्चों का टेस्ट करवा लें और उसके बाद में सिकल सेल का जो भी लक्षण मिलते हैं उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवाइए। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और सिकल सेल के तो इतने ज़्यादा केस मिले इस जिले में, लेकिन अब निरंतर थोड़ा कमी पेशी आ रही है। और मैं मेरी माता और मेरे किसान भाइयों को एक बात ये बताना चाहूँगी कि हम जब फसल उगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तरह तरह की सब्जियां हमारे घरों में होती है, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम हमारे घर में उन सब्जियों को कम खाते और मार्केट में ज़्यादा ले आते हैं। सही बोल रही ना, है ना? तो जब हम मेहनत कर रहे तो पहले हम खाए ना। ठीक है, हमको मार्केट में तो लाना ही है, लेकिन पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। पहले अपने घर में 2 तरह की सब्जी बनाओ, पहले आप खुद खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, उसके बाद में आप उसको मार्केट में लाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को भी कोई बीमारी नहीं होगी और हमें परेशानी भी नहीं आएगी। ठीक बोल रही ना? तो आप लोग हमेशा सब्जियां दोनों टाइम खाओ। घर में, अपने घर में दूध होता है, दूध पियो, सब्जियां खाओ, ताकि इस तरह की बीमारियां हमको नहीं लगे। और जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब की पूरी टीम, अलराजपुर की पूरी टीम ने जो हमें गाइड किया है, चाहे वो ये अभी कड़कनाथ मुर्गी, ब्लैक हैंड, गोट वगैरह जितने भी जो इस फार्म के माध्यम से आपको मिलने जा रहे हैं, तो इसका लाभ लीजिए आप और निश्चित ही आप आगे बढ़ो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी का रास्ता कैसे चलना पूछना पड़ता है। उसी तारमय में हमारे वैज्ञानिक, हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमें जैसा गाइड करेंगे हम वैसे वैसे हमारी खेती का लाभ लेंगे। आप सबने सुना है कौन से मौसम में कौन सी दवाइयों का छिड़काव होना है, और आप सब जानते हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो अभी तो सभी हर मौसम में ही फसल आ रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरे किसान भाइयों को मैं इसलिए बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इस देश में, इस सृष्टि में अगर सबसे पहले अगर कोई है आदिवासी देश के मूल मालिक हमारे किसान भाई। और किसान भाई जिस तरह से फसल का उत्पादन करते हैं और जिससे अन्नदाता हमारे देश की थाली सजा कर देते हैं, ऐसे किसान भाइयों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जिस तरह से जो किसान की मेहनत है, उस किसान को उसकी मेहनत का दाम बहुत कम मिलता। मैं मान्यवर से निवेदन करूंगी कि हमारे किसानों को उनका उचित मूल्य दाम मिलना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि असली मालिक और असली मेहनती तो वो किसान है। और जिस तरह से जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, फसलों में क्या डालना, कब डालना, कितने समय में डालना, कितने समय में नहीं डालना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा टिप्स है। और आप सबको इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, इनकी जानकारी में रखते हुए हमें फसल में क्या क्या कब कब डालना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, अगर अधिक खाद हो गया तो वो भी हम मानव जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कम खाद बीज हो गया तो वो समय पे पकता नहीं है। तो हमको इनकी निगरानी में ही हमारी फसल कैसे उत्पादन करना, ये हमको ध्यान रखना है।
अगर हमने ज़्यादा फसल में खाद बीज डाल दिया तो आप समझ लेना कि हम कहीं आगे जाके, आज तो ठीक है, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चों को भी गलत प्रभाव पड़ेगा। आप सभी ने देखा होगा आज हमारे जिले में जिस तरह से जो बीमारियां फैल रही है, चाहे वो महिला हो कि पुरुष हो, 2-3 जिले ऐसे हैं साहब जहाँ पे सिकल सेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिकल सेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं खान पान में